बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ISSP का जो सेकंड डे होता है उसमें कौन कौन से टास्क और टेस्ट वगैरह जो भी होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो के जो हैं जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ग्रुप डिवाइड जो होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। लेक्चरेट में किस तरह होता है और कैसे टॉपिक दिए जाते हैं उनके बारे में बताऊँगा, और मुझे कौन सा टॉपिक मिला था इसके बारे में बताऊंगा। मिलिट्री प्लानिंग कैसे होती है, और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद एंड में आपको बताऊंगा कि साइक का इंटरव्यू होता है या नहीं होता। इसके अलावा फ़र्स्ट डे पे जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलें वीडियो करते हैं। सेकंड डे में हम उसी तरह सुबह सवेरे उठे, नमाज के बाद तकरीबन 5 बजे हम जौहर हाल चले गए। वहाँ 20-25 मिनट बैठने के बाद मतलब स्टाफ आया, उसने हमें थोड़ा ब्रीफ़ किया कि आज आपका GTO डे है और 1 बाय 1 आपके जो ग्रुप होंगे वो बनेंगे और आप को जहाँ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वहाँ आपने जाना होगा। इसी तरह जो ग्रुप डिवाइड होता है वो 16 बंदों का एक ग्रुप बनता है, और इसी तरह बारी बारी GTO ऑफ़िसर जो होते हैं वो आते हैं और अपने ग्रुप को साथ लेके चले जाते हैं। हमारा नंबर आया तो हम भी 16 मेंबर थे। हमारे GTO साहब हमें साथ ही एक बिल्डिंग थी रूम में, वहाँ बिल्डिंग के रूम में हम चले गए और वहाँ बैठने के बाद उन्होंने हमसे नॉर्मल वे में बात करना स्टार्ट कर ली। उसके बाद हमें बताया कि आज आपके ये टास्क होंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि आपका लेक्चरेट होगा। लेक्चरेट में उन्होंने कहा कि आपके पास 3 मिनट टाइम होगा, आपने बाहर जाना है। 3 मिनट में आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपने सोचना है बाहर जाके, और उसके बाद आके अपने उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब जब एक एक्सप्लेन कर रहा होगा और दूसरा जो होगा सेकंड नंबर वाला वो बाहर जाएगा, और इसी उसके 3 मिनट गुजरने के बाद वो आगे एक्सप्लेन करेगा, और इसी तरह तीसरा और इसी तरह चौथा जाएगा। 1 बाय 1 हमने एक्सप्लेन किया। जो लेक्चरेट होता है वो इंग्लिश में होता है। ये भी चेंजिंग होगी है क्योंकि अब कंप्लीट ISSP जो है वो इंग्लिश में होगी है। लेक्चरेट का जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी टॉपिक दिए गए। कुछ GTO होते हैं जो एक ही टॉपिक देते हैं और कुछ जो होते हैं वो चॉइस देते हैं। तो मुझे जो टॉपिक होते हैं ये ज़्यादातर जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में होते हैं। मतलब अभी कोरोना वगैरह चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं। तो मुझे जो टॉपिक मिला था वो था कैन वी चेंज एजुकेशन सिस्टम, मतलब हम जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ये हमें चेंज करना चाहिए, या इस तरह का मेरा टॉपिक था। मैं भी बाहर गया, वापस आया तो मैं वापस आके अपना जो टॉपिक था वो कवर किया। कुछ होते हैं मतलब अगर आपके पास टाइम हो आप पहले ही ख़त्म कर लें तो फिर आपसे क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। तो मेरा जो टाइम था मुझसे क्वेश्चन कोई भी नहीं किया गया क्योंकि मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं अभी बोल रहा था। इसके अलावा लेक्चरेट हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसी रूम में हमें मिलिट्री प्लानिंग होती है। मिलिट्री प्लानिंग में ये होता है कि आपको सामने आपके स्क्रीन लगी होती है, उसमें आपको पहले समझाया मतलब वीडियो चलती है, उसमें बताते हैं कि ये पॉइंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हॉस्पिटल है, ये पुलिस स्टेशन है, और यहाँ से वहाँ आपने जाना है या किसी को लेके जाना है तो आप डिफरेंट रास्ते दिए होते हैं, आपने कौन सा रास्ता है जो आप जल्दी कवर कर लेंगे। और साथ में मतलब प्रॉपर एक व्यू बना होता है, और साथ में आपको पूरी डिटेल हर एक चीज़ मतलब आपको समझाई जाती है। ये सबसे पहले वीडियो चलाएंगे और आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करेंगे उसके बारे में। उसके बाद आपको एक पेपर दे देंगे। पेपर में आपने वो मिलिट्री प्लानिंग आपने लिखनी होगी कि आपके जहन में जो आता है। पेपर में लिखने के बाद वो आपसे पेपर ले लेंगे। 10 मिनट का टाइम होता है वो प्लानिंग जो भी होती है लिखने के बाद, और ये बहुत जल्दी टाइम जो होता है गुज़रता है। तो
इसलिए आपने जो है जो भी सिचुएशन हो ना, तो पहले ही आपने डिफरेंट सिचुएशन आपने सोच के रखनी है कि ये हो सकता है। तो उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग, जैसे ही आपको पेपर आपसे वापस ले लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप कौन कौन जो है वो यहाँ पे आके सामने एक्सप्लेन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग। सबसे वो नहीं पूछते, आपने मतलब हाथ खड़े कर, मैंने भी हाथ ऊपर कर लिया था। तो एक हमारी ग्रुप का ही मेंबर था, उसे बुलाया गया और उसने जाके एक्सप्लेन कर दिया इस तरह होता है। तो मतलब उनका जिसको दिल करता है वो उसको उठा देते हैं। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग के बाद हमें बाहर भेज दिया गया, बाहर हमें बिठाया और फिर उसके बाद जीटीओ साहब जो सर होते हैं वो आए और हमें बताया गया कि अभी आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होंगे। ये टोटल 9 ऑब्स्टिकल होते हैं। जब आप सुबह जौहर हाल में होते हैं तो उस वक्त आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि ऑब्स्टिकल जो होते हैं इसके कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो सबसे जो कम मार्क्स होते हैं वो होते हैं टायर के, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपके होते हैं रस्सी होती है, उसके ऊपर आपने चढ़ना होता है और दूसरी तरफ से उतर जाना होता है। तो ये 9 ऑब्स्टिकल होते हैं इंडिविजुअल, हर बंदे ने, ये तकरीबन आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपने करने होते हैं। तो इस ऑब्स्टिकल पे मैं आपसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और नंबर भी बताऊंगा कि इसके किसके कितने नंबर होते हैं। टोटल नंबर जो होते हैं इसके 44 नंबर होते हैं और आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है और आपने करने होते हैं। ईजी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जब आपके पूरे ग्रुप के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि कुछ बंदों का साइक का इंटरव्यू होगा और कुछ का नहीं होगा। इसलिए आपको ऑब्स्टिकल के बाद आपको कहा जाएगा कि आप रेडी हो के जौहर हाल आ जाएं। जौहर हाल में आप जाएंगे तो उनमें से कुछ बंदों का साइक का इंटरव्यू होता है और कुछ का नहीं होता। तो जिनका होता है वो उनका इंटरव्यू हो जाता है और जिनका नहीं होता उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप जाके अपने रूम में आराम करें। तो इससे ये नहीं है कि जिनका होता है वो सिलेक्ट हो जाएंगे और जिनका नहीं होता। हमारे जो रूम मेट थे उनमें से एक दो का हुआ है और उनसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने किए, तो उस पर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। मुझसे जो है साइक का इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो के यही जो पॉइंट थे यही थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो जीटीओ का सेकंड डे होता है, जो हमारा थर्ड डे बनता है, उसमें कौन कौन से हमने टास्क किए और कैसे किए उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।